नमस्कार दोस्तों, काल चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। तो किसी की भाग्य या किस्मत उसके भाग्य से ही जुड़ी रहती है, कर्म से ही जुड़ी रहती है। इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। आपका समय किसी दुर्भाग्य या बुरे समय से हो जाए, क्या करें कि जिससे आपका दुर्भाग्य खत्म हो जाए, बुरा समय टल जाए। इस वक्त में आपको घबराना नहीं चाहिए, आपके अंदर धैर्य रखना चाहिए और हौसला ज़रूर रखना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। अब अक्सर हमारी मेहनत करते हैं और असफलता मिलती है। सफलता हमें अपने कार्य सिद्धि के से भटका देती है। हार से नहीं डरते, हम हार के डर से ही हार जाते हैं। नकारात्मक आत्मा से ही, सोच से ही हमारे पराजय हो जाती है। ना करने की वजह से हमारी सफलता हमारे हाथ से निकल जाती है। की बात है कि निश्चय ही कर लें समय में, और असफलता के समय में अपने धैर्य से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलों से ही हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कि संकट के समय धैर्य रखना उतना आसान नहीं है। मनोविश्वास को दृढ़ बनाइए, मजबूत बनाइए। इस समय पर अपना धैर्य को बनाए रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। कुछ धैर्य रखने वाले कुछ उपाय करने चाहिए। जिस उपाय को करेंगे तो आपका सब काम ठीक होने लगेंगे। मन के अंदर विश्वास और धैर्य जरूर रखें। उपायों को किया जाए तो आप जीवन में हर मुश्किलों को आसान समय गुजार सकते हैं, बड़ी आसानी से। अपने हर दुख कष्ट से अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लौंग और इलायची का उपाय करके आप कुछ उपायों के बारे में आपको बताऊंगी जो बहुत ही अच्छे रहेगा। धर्म में लौंग और इलायची को बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। पाठ अच्छे कामों में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत अच्छे। इन दोनों का इलाज, ये दोनों काम बहुत कारगर हैं, बहुत ही अच्छा इनका वो होता है, खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। इसी उपायों में भी ये कारगर मानी जाती हैं। लौंग और इलायची का प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र में भी काम होता है। ये ऊर्जा का वाहक कहा गया है। अपने भाग्य को बदलने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहे तो लौंग के प्रचलित उपायों को करें, उपायों को आजमा सकते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना है। इलाज से अलग है कुछ उपाय, रोकथाम। ऊर्जा का घर में प्रवेश ना हो, सरल उपाय कर सकते हैं। या रविवार की शाम को तो आप 5 लौंग ले लीजिए, 3 कपूर ले लीजिए, 3 बड़ी इलायची ले लीजिए। तीनों चारों चीज़ को जला दीजिए। जब उसमें अग्नि उठने लगे, आँच जलने लगे, इसे धूप बत्ती मतलब सब पूरे घर में घुमाएं। ये तीनों चीज़ जल जाएं, राख बन जाएं, तब उन्हें एक जल में डालकर, पानी में डालकर उसे घुमाकर चलाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर छींटे मार दें उस जल का। करने से घर का जो दरवाजा है सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी, नकारात्मक को घर से बाहर निकाल देगा और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश भी नहीं करने देगा। बुधवार के दिन आप समृद्धि, वासना आदि जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, भोग विलास बढ़ाता है, अच्छी लाइफ जिएंगे, ऐसो आराम से आपका जीवन भरा रहेगा। कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए आप आसान सा उपाय कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का दिन है, इस दिन आप इलायची का प्रयोग करें। शुक्र को बल मिलता है, शक्तिशाली बनता है। आपका शुक्र कमज़ोर है, असर दे रहा है, तो आप एक पात्र में जल का लोटा ले लीजिए, उसमें 2 बड़ी इलायची डाल लीजिए। पानी को आधा होने तक अच्छी तरह से उबाल लें। उबले पानी को आप आधा नहाने वाले इस पानी में डाल दें और उससे स्नान कर लें। समय पवित्रता का ध्यान रखें और शुक्र देवता को इस मंत्र को बोले, जयंती मंगलम काली भद्रकाली क्षमा श्रा स्वाहा सुधा। उपाय शुक्र के
बुरे समय को उपाय बहुत ही अच्छा है। सभी संकटों का निवारण होगा। नौकरी या सफलता, पढ़ाई में सफलता ना मिल रही हो, अर्जित करने में आपके लिए इस उपाय को करें तो आप कामयाब हो जाएंगे। को नौकरी नहीं मिल रही तो आप इलायची का एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप चाहते हैं पढ़ लिख कर खूब सफलता पाएँ, छोटी इलायची और मिश्री ले लीजिए। छोटी इलायची के 2-3 दाने निकाल लीजिए और मिश्री हाथ में लेकर पीपल के नीचे रख लें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। करें, पीपल के नीचे रख दें। तो आप ऐसा करने से प्रार्थना करें कि भगवान हमारा काम जल्दी बन जाए और अच्छे हो जाएं। वापस आकर आप घर में वापस आते टाइम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। को करने से शिक्षा या नौकरी में मिलने की समस्या हो रही हो तो सभी बाधाएं टल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। व्यक्ति को बहुत मेहनत करते हैं मगर सफलता नहीं मिल पाती है, उसके हाथ से निकल जाते हैं, आर्थिक चिंताएं घेरे रखती हैं, परेशान रहता है। इसी उपाय को आप मंगलवार को करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। साथ में ही में हनुमान चालीस का जाप करें। जी को अपनी समस्या बताएं, की प्रार्थना करें। क्षेत्र में पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। शादी विवाह में दिक्कत आ रही हो, एक सरल उपाय है। किसी भी शुक्रवार के दिन आप 2 हरी मिर्च, 2 इलायची, मिठाई ना हो तो मिश्री भी ले सकते हैं, मिश्री ले लीजिए। एक घी का दीपक लेकर पवित्र बहती नदी या तालाब में चले जाएं। वहाँ किसी बड़े पत्ते पर मिर्ची और मिठाई रख दें। में घी का दीपक जलाकर उसे पानी में बहा दें। देखो, पानी में बहा दें। ऐसा करने से शुक्र का असर बेहतर होकर मनोकामना पूर्ण होगी। हमें आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक समस्या अगर चरम पर पहुंच गई हों और ऐसा है महसूस करने लगे हों, इस स्थिति में किसी हिजड़े को हरी मिर्च दान में दे दे। हरी इलायची अपने साथ में रखें। किसी पति और पत्नी के बीच में खटास आ गई है, मनमुटाव चल रहे हो, आपसी लगाव कम हो गया हो, तो शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए इलायची को अपने शरीर से स्पर्श करके उन 3 इलायची को अपने पूरे दिन अपने पास रखे, किसी रुमाल में बांधकर इलायचियों को पीस कर शनिवार के दिन चाय में डाल दें, पिला दें, जीवन साथी को खिला दें। आप लगातार 3 शुक्रवार तक करेंगे। उपाय को स्त्री हो या पुरुष हो आप कर सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी में दूरियां कम हो जाएंगी। सुशील पत्नी चाहते हैं तो आप छोटा सा एक उपाय और कीजिएगा। पत्नी चाहते हैं तो आप किसी बृहस्पति के दिन इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दान में दे दें, किसी पास के मंदिर में रखाएं। कई बार ऐसा होता है कि कई नौकरी में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, उसके अनुसार ना तो उन्हें तनख्वाह मिलती है ना तरक्की मिलती है, आमदनी में वृद्धि होती है, निराश और परेशान हो जाते हैं। खराब स्थिति से उभरने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को के नीचे रख लें, के नीचे रखकर सो जाएं। दिन सुबह उसे कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो उसे खिला दीजिए। में आ रही सभी अड़चनें सब खत्म हो जाएंगी। आप कुछ ज़रूरी काम से आप बाहर जाएं, अपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले लें। माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करके आप मन में रख के आप एक इलायची को खा लीजिए। बाकी की इलायची आप अपनी जेब में रख लीजिए, खा लीजिए। में आपको सफलता जरूर ही मिल जाएगी। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। के टाइम आप लाल कपड़े में हरी इलायची को रखकर अर्पित कर दें। करने के बाद उस पोटली को घर की तिजोरी में रख दें। धन की कभी भी कमी नहीं होगी। कि इलायची की खुशबू लक्ष्मी को खींच कर लाती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इलायची की खुशबू धन के आगमन में निरंतर बनी रहती है। और इलायची का गहरा और परस्पर संबंध है। पहला आहार इलायची होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ खाएं, सुबह को इलायची ही खानी चाहिए या इलायची का 1-2 दाना ही मुंह में डाल लेना चाहिए, पूरी खा लेना चाहिए।
को आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें आप एक इलायची का दाना ज़रूर डाल लें। का सेवन कर लीजिए, पी लीजिए, आपका पूरा दिन शुभता के साथ गुजर जाएगा। ऐसा करते हैं। ये लौंग इलायची से पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लौंग इलायची का उपयोग करें और अपने जीवन को सुखमय बिताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।